और आखिर में ये बात भी मैं कर दूं कि ये एक ग्रोह है, ये ग्रुप मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिन लोगों ने कबूतर वाली डिजाइन के चैलेंज के ऊपर एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी। तो उस पे जो है कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए थे, कुछ दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया, कुछ दोस्तों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और कुछ दोस्तों ने किसी भी तरह से जो है कमेंट्स किए। लेकिन मैंने 6 कमेंट्स जो है चुन के उनका रिप्लाई दे रहा हूँ, उनका नाम लेके उनके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि जो है दोस्तों ने क्या कहा है। हर किसी की अपनी सोच है और किसी की सोच पे पहरा नहीं है, लेकिन उसका रिप्लाई देना मेरा फर्ज बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कंप्लीट हो गई है कबूतर बनाने वाली, जो शुरू से लेके आखिर तक ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन आपको इस चैनल पे मिलेगी। उसकी एडिटिंग भी कंप्लीट होने वाली है, सेव हो जाए तो आज या कल जो है इंशाल्लाह अपलोड कर लेंगे। कल मैंने आपको बोला था कि 5 बजे लाइव आऊंगा, लेकिन नेटवर्क की वजह से जो है लाइव नहीं आ सका और सर्विस सही नहीं थी इस हिसाब से। तो अभी उस लाइव के बदले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक एक कमेंट करके रीड करके बताऊंगा। 6 कमेंट्स ऐसे हैं जिनमें से 3 कमेंट मैंने चुने हैं जो आखिर में बताऊंगा। उन लोगों को रिप्लाई दूंगा बहुत अच्छे तरीके से और अखलाक के दायरे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि दोस्तों चैलेंज का मकसद मैं आपको समझाता चलूं कि चैलेंज का मकसद ये है कि कुछ कारीगरों की भीड़ है, उस भीड़ में से चैलेंज करने का मकसद ये है कि वहां पे जो छुपे हुए कारीगर हैं, जो अपने हुनर को छुपाते हैं, तो उन कारीगरों को जाहिर करने के लिए चैलेंज किया जाता है ताकि उनकी चीज सामने आए। उनकी अगर अच्छी चीज है तो सामने आए, कुछ और लोग भी उससे फायदा उठाएं। चैलेंज करने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि बस बड़ा हो गया, तकब्बर हो गया, ये हो गया। वो सारी तफसीलात मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ और आपको कमेंट रीड करके बताऊंगा कि किन किन लोगों ने किस तरह के कमेंट किए। जिसकी जैसी सोच होगी उस तरह से ही वो कमेंट करता है। तो सबसे पहला जो कमेंट हमारे पास आया था, तो उस भाई का नाम है राजवादी, चैनल का नाम है। तो भाई का नाम नहीं जानता मैं, लेकिन राजवादी चैनल के नाम से उसका मशहूर चैनल है। और उस भाई ने घोड़े की डिजाइन बनाई है और वो घोड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया। मैंने पहली बार देखा, एप्रिशिएट किया था, मुझे बहुत अच्छी डिजाइन लगी। लेकिन उस भाई के जहन में पता नहीं क्या है कि उसने कहा है कि एक बार घोड़े वाली बना के दिखाओ तो कारीगर मानूंगा, फजूल गुमराह ना करो। चलो भाई ने चैलेंज दे दिया, वो जैसे मैंने आपको चैलेंज दिया था उस हिसाब से भाई ने भी दे दिया चैलेंज। कारीगर का काम है एक्सेप्ट करना, नॉन एक्सेप्ट करना, सही है, लेकिन उस पर नेगेटिव नहीं जाना। लेकिन भाई ने कहा है कि गुमराह गुमराह, भाई मैं कौन सी तबलीग कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं सिखा रहा हूँ ना, एक चीज सिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। अगर कोई चैलेंज वाला बंदा आ जाता है सामने, अच्छी चीज बना लेता है, तो उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आप अगर हमसे अच्छी चीज बनाते हैं वो हम सीखेंगे, हम अगर आपसे अच्छी चीज बनाते हैं आप हमसे सीखेंगे। इसमें गुमराह होने की क्या बात है? ये सोशल मीडिया पे हमें सिर्फ और सिर्फ अपना हुनर एक दूसरे के साथ शेयर करना है, बस बात खत्म। तो भाई का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर दिया और मेरा एक शागिर्द है वो बना रहा है और मैं इसी चारपाई के ऊपर जो है मैं वही चैलेंज एक्सेप्ट करके इसी डिजाइन के ऊपर ही मैं आपको बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। भाई का चैलेंज एक्सेप्ट भी हो गया, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है इसका रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद हमारा प्यारा दोस्त है सिद्दीक भाई, जो कमेंट्स करता है कि चैलेंज नहीं करना चाहिए कारीगरों को, अच्छी बात नहीं है। भाई क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छी बात किस तरह नहीं है? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये तो नहीं कह रहा कि कारीगर नहीं बना सकते या ये नहीं हो सकता या ये बस मैं बनाता हूँ, बस मेरे के अलावा कोई और कुछ है ही नहीं। आप बात को गहराई से समझें। आप वीडियो देखते हैं तो जो अल्फाज हैं हमारे, वो बार बार सुन के आप जो है ना, आप कमेंट्स दिया करें और सोच समझ के कमेंट्स दिया करें। जल्दबाजी में जो है ना काम बहुत खराब हो जाता है। आपके कमेंट किए पे जल्दबाजी करके मैं अगर वीडियो बनाता तो पता नहीं
उस टाइम पे मेरे दिल में क्या आ रहा था, लेकिन ठंडे मिजाज से सोच के समझ के बंदा कमेंट्स करता है, जल्दबाजी नहीं है भाई। भाई चैलेंज मेरा करने का मकसद ये है, आपको समझाने का मकसद ये है कि चैलेंज का मकसद यही होता है कि नई चीज उभर के सामने आए, जो हमारे जैसे कम इल्म, मैं खुद को कह रहा हूँ, हमारे जैसे कम इल्म जो कारीगर हैं वो सीख सकते हैं उससे। सही है, तो सिद्दीक भाई चैलेंज करना कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद हमारा जो दोस्त है जवार भाई, माशाल्लाह, जवार भाई ने कमेंट्स किया, मोहतरम कारीगर साहब चैलेंज नहीं करना चाहिए। सिद्दीक भाई के ये अल्फाज की अक्कासी करता है। और भी अच्छे कारीगर मौजूद हैं। मैंने कब कहा कि भाई कारीगर मौजूद नहीं है, कारीगर बिल्कुल भी मौजूद है। और काफी दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हारा चैलेंज कबूल कर सकते हैं। माशाल्लाह, मोस्ट वेलकम भाई, कबूल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बना लें और अपनी रोजी में इजाफा करें। यानी कि बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें आप अगर बनाते हैं या हम आपसे सीखते हैं तो हमारी रोजी में, हमारे रिजिक में इजाफा होता है। इसमें जेलेसी वाली कोई बात नहीं है भाई, कोई सीख लेता है तो सीख ले, हम किसी से सीख लेते हैं तो हम तो सीखने वाले हैं भाई। मैं उम्र भर सीखता रहूंगा, मैं आपको ये ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा एक दोस्त है, उसका गुज्जर नाम है आखिर में, या तो मोबाइल मेरे पास रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है तो उसका मुकम्मल नाम नहीं है, लेकिन गुज्जर उसके चैनल के आगे है। तो वो कह रहा है कि दिन में आप चारपाई कितनी बनाते हो। भाई मैं तो दिन में नहीं बनाता चारपाई, सादा वाली 2 बना लेता हूँ, 3 बना लेता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बनाता। मैं तो 6 बनाता हूँ, आप 6 बनाओ, 8 बनाओ, बहुत अच्छी बात है, आपके रोजी रिज्क में और मजीद इजाफा फरमाए अल्लाह पाक। आप मेरे साथ चारपाई बना सकते हो भाई, क्यों नहीं बना सकता, आपको ही बड़े तुरम खान तो नहीं है। आप 6 बनाओगे, मैं 2 बनाऊंगा, कोई मसला थोड़ी है, हार जाऊंगा ना, खेलूंगा तो सही, सही है, बना सकूंगा। लेकिन आपने ये नहीं लिखा, आपने ये पॉइंट वाली बात है सुनना भाई, मैंने मेंशन किया है आप लोगों को। तो आपने ये नहीं कहा कि कौन सी चारपाई बनाओगे, सादा चारपाई बनाओगे, बाजारी बनाओगे, या ताना पेटा पे कोई सादा डिजाइन बनाओगे, कबूतर वाली बनाओगे, या मोर वाली बनाओगे, या आप घोड़े वाली बनाओगे। भाई डिफाइन किया करो डिटेल से। अगर चैलेंज बंदा करता है ना तो क्लियरली बात बताए कि ये चीज जो है मैं कर सकता हूँ। 6 चारपाइयाँ, चारपाइयाँ तो चारपाइयाँ, वो 6 चारपाइयाँ तो कारपेंटर भी बना लेता है ठोक के। तो भाई के रिप्लाई में मैंने ये भी कहा था कि शायद आफरीदी है, 6 छक्के मारता है, 6 चारपाइयाँ दिन में बनाता है। उसके बाद आखिर में जो कमिट है, वो उस कमिट ने मुझे जो है ना, मेरे दिल में थोड़ा दुख हुआ है उससे। वो कैसे भाई, वो बंदा मेरे से मिला भी है, ठीक है, और उस बंदे की पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने सोचा है, लेकिन उनकी सोच से मैं जो है ना एग्री नहीं हूँ। वो परवेज भाई नाम है उसका, परवेज कोरी। तो उन्होंने कहा है कि भाई उस्ताद जी, भाई अगर आपने ऐसी बात लिखनी थी तो उस्ताद ना लिखते। परवेज भाई मैं आपको उस्ताद ना लिखते, क्योंकि उस्ताद को बंदा सरेआम किसी प्लेटफॉर्म पे इस तरह करके नहीं कहता। उस्ताद जी, अल्लाह ने आपको हुनर दिया है, उसका शुक्र करें, इतना गुरूर अच्छा नहीं है, अल्लाह आपको हिदायत दे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से मैं हिदायत मांगने वाला हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप सबको भी अल्लाह पाक हिदायत दे। तो आपको जवाब देता चलूं कि गुरूर वाली कौन सी बात है। चैलेंज करना गुरूर है, चैलेंज करना गुरूर है। मैं अगर बना लेता हूँ कोई चीज, आप उससे ज्यादा अच्छी बनाओगे तो इसमें गुरूर की क्या बात है भाई। मुकाबला होगा तो उस मुकाबले में कोई जीतता है, कोई हारता है। मैं तो नहीं कहता कि मैं आपसे जीत लूंगा, या मेरे में वो तकब्बुर वाली चीज ही नहीं है। पहले भी मैं इस वीडियो में समझा के आया हूँ कि मुकाबला करने का या चैलेंज करने का मकसद ये है कि जो छुपे हुए रुस्तम है ना, जो छुपे हुए बड़े बड़े कारीगर, हमसे भी बड़े कारीगर बैठे हुए हैं, लेकिन वो छुपाए हुए हैं, उन्होंने अपना हुनर छुपाया हुआ है। आप हुनर नहीं छुपाओ, जाहिर करो लोगों के सामने, दूसरे लोग भी उससे फायदा उठाएं। इल्म और हुनर बांटना जो है ना, ये सुन्नत है। नबी पाक का इरशाद है कि इल्म दूसरों के साथ आप शेयर करो। तो आप बात करते हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ
उन लोगों को उकसाने के लिए कि जो है आए और अपना हुनर शेयर करें। तो ये चैलेंज तो मैं तो अपनी अपनी सोच के हिसाब से सही हूँ, बाकी आपकी सोच आपके पास है, आपने तो सोच अपनी जाहिर कर दी। मुझे भाई इस कमेंट से इस बात पे दुख हुआ है कि आपने इसमें उस्ताद लिखा है, आप उस्ताद ना लिखते, क्योंकि उस्ताद को, अगर आपको ऐसी चीज मेरी वीडियो में दिखी थी तो आप मुझे पर्सनल पे मेरे साथ राब्ते में आते, कहते कि उस्ताद जी ये अल्फाज जो आपने कहे ये तकब्बर वाले हैं, ये तो आपकी मैं सुन लेता अच्छे तरीके से। कभी भी किसी दोस्त को मैंने रिप्लाई उसकी जो उन्होंने मेरे से बात करी या मुझे जो है इस्लाह करने की कोशिश की है, मैंने उसकी बात नहीं सुनी क्या? मैं तो ऐसे जज्बात में नहीं आके किसी को ऐसे बोलता। बाकी जो है आपकी मर्जी है, आप जो भी सोचो। अल्लाह पाक जो है ना हर बंदे को इज्जत जिल्लत देने वाला है। तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह पाक इज्जत देने वाला है। आप तो, या मैं कौन होता हूँ किसी को इज्जत देने वाला या जिल्लत देने वाला? आपको अल्लाह पाक खुश रखे। दोस्तों ये थे आज के कमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी को बुरा लगा है फिर भी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम किसी का दिल दुखाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस चिट्ठी पे वो कमेंट्स लिख के रिप्लाई करने का मकसद ये है कि मेरा ये चैनल बनाना या ये डिजाइनें बनाना सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो वो न्यू कारीगर हैं वो इन चीजों से सीखें, मेरे से सीखें, परवेज भाई से सीखें, सिद्दीक भाई से सीखें, कलीमुल्लाह से सीखें, फैज मीरा से सीखें, मुनाफ भाई से सीखें। भाई किसी से ना किसी से सीखें, उनको फायदा होगा, उनको फायदा होगा, उनकी रोज रोटी में इजाफा होगा। हमें दुआएं करेंगे, उनके बच्चे दुआएं करेंगे। मेरा सिर्फ मकसद ये है। आप कुछ भी समझो, आप कुछ भी कमेंट्स में लिखो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में ये बात भी मैं कर दूं, ये एक गिरोह है जो मेरे शुरू से लेके, जो चैनल मैंने जब तक बनाया था, ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप को 2-3 मरतबा इन्होंने तबाह किया। ये ग्रुप मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सिर्फ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इनको मेरी इज्जत, मेरी जो है ना ये शोहरत हजम नहीं हो रही। तो अल्लाह पाक उनको खुश रखे। भाई आप कितना भी कुछ भी कर लें, मैं तो सिखाना बंद नहीं करूंगा। जितनी मेरी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लिखी है मैं देता रहूंगा, इंशाल्लाह सिखाता रहूंगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।